तो गाइज अगर अपनी तैयारी अन अकेडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम लोग का ये है कोड GJ8010। मतलब कि अगर आप अन अकेडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो इस कोड को यूज़ करिएगा तो आपको डेफिनेटली 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए हमारा फ्री स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो GJ8010 डालिएगा, वहाँ पे भी आप फ्री हमारा क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा चीज़ है, तो GJ8010 जरूर से जरूर यूज करना। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अन अकेडमी अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एडुकेटर मिलेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपका जो डेली डाउट हुआ वो क्लियर कराया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, लाइव टेस्ट, लाइव क्यूज। उसके बाद डेली आपको स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट पे भी मिल जाए, मतलब कि बहुत चीज़ें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग के गरुड़ बैच स्टार्ट हो चुके हैं XY ग्रुप के लिए। तो ये लोग इंडिया के टॉप एडुकेटर सर लोग हैं, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट होगा और 30 मार्च तक हम लोग का ये इंड हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक और हम लोग का पैंथर बैच स्टार्ट हो चुके NDA बैच। ठीक है। NDA का वैकेंसी भी आ चुकी है उनके लिए। तो 90 दिन के पूरा फुल कोर्स है और ये हम लोग का 29 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और 30 मार्च तक ये चलेगा। ठीक है। तो दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप लोग जाके फटाफट इनरोल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आप लोग लेते हैं तो आपको परचेज कैसे करना है। सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको चूज करना है कितने महीने के लेना है। मान लीजिए आपको 12 महीने के लेना है तो 12 पे क्लिक करना। मान लीजिए आपको 1 महीने का ही लेना है, इस पे क्लिक करना। क्लिक कर देंगे, अब आपसे कोड यहाँ पे डालेंगे तो आपको GJ8010 डेफिनेटली 10% ऑफ। ठीक है। अब देखो डाल देते हैं अगर कोड, तो आपको देखो इस तरह का आपको प्राइस दिखेगा। 12 महीने का 7200, 3 महीने का 3600, इस तरह का आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जी, आपको क्यूज कैसे लगाना है आप सभी को, हाउ टू ज्वाइन की लाइव क्यूज, जो हम लोग क्यूजेज लगाते हैं वो तो आपको मैं डेली बताता भी हूँ। तो देखो आपको यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करना है, ज्वाइन क्यूज पे, और यहाँ पे क्यूज ID आपसे पूछेगा। क्यूज ID डाल के फटाफट आप नीचे ज्वाइन का दिखा है उस पर क्लिक करके अपना क्यूज लगा लेना है। ठीक है। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अन अकेडमी लर्निंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने देख चुके थे कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ट्रिग्नोमेट्री पे बनाना देख लेते, जो कि नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे क्वेश्चंस, उन्हीं का लगभग बेसिक क्वेश्चंस देखे थे, जिससे कि हमको हेल्प मिलेगी आगे के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो उन सभी क्वेश्चंस को तो हमने बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व किया था, आपने भी बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व किया, सीखा आपने भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे, आज हम देखने वाले हैं कुछ और बेसिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद बढ़ेंगे हाई लेवल के क्वेश्चंस की तरफ, आइडेंटिटीज, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के नियम जानेंगे, रूल्स को जानेंगे। ठीक है। तो आइए पहले देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से अपने दोस्तों को जोड़िए जितना ज्यादा हो सके शेयर करके। ठीक है। फिर मिलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं आगे। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। ठीक है। क्वेश्चन एक जैसे कहता है, यदि क्या चीज है क्वेश्चन में कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर है 1/2। साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू कितना दे दिया है, 1/2। तो हमको किस चीज का मान निकालना है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए का संख्यात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए का संख्यात्मक मान ज्ञात करें। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए का संख्यात्मक मान ज्ञात करें। ठीक है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाए हुए हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियोस तैयार किए हैं। तो दोस्तों, समझने में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाने चाहिए। तो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए कौन से होंगे। ठीक है। तो आंसर ए में दिया हुआ है 1/2, बी में कितना दिया हुआ है, बी में दिए हुए हैं √3/2, और सी में है √3, और डी में कितना है, डी में है 2/√3। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, कितने प्यारे तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस, बस 2 से 3 लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, ट्रिक्स जो होते हैं बहुत समय पे धोखा देते हैं, ट्रिक्स हमेशा याद नहीं रहते हैं। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना अच्छा है, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है। ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या है, 1/2 है। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर 1/2 है।
ठीक है। तो इसमें हमको किस किस चीज़ का वैल्यू निकालना है, cot a प्लस cos a k का। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, a का वैल्यू निकाल लेंगे। a का वैल्यू हमें अगर मालूम चल जाता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सभी चीज़ का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस a क्या होता है, cos a होता है। ठीक है, बराबर 1/2 है। ठीक है, तो cos a बराबर 1/2 cos में किसका मान होता है, 1/2 cos में किसका मान होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 0 डिग्री, किसका होता है मान 1/2। अगर साइन में 30 डिग्री का वैल्यू है तो cos में किसका वैल्यू होगा, 60 का। तो a बराबर कितना मालूम चल गया हमको यहाँ से, a बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से हम cot a और cos a का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो cot 60 डिग्री, cot a प्लस cos a के cot 60 डिग्री मान रखेंगे और फिर क्या रखेंगे, cos a 60 डिग्री। तो cot 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही होगा cot 60 डिग्री का मान। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, और cos 60 डिग्री के लिए, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, उसके लिए sin 60 डिग्री का वैल्यू का उल्टा करना होगा। sin 60 डिग्री का वैल्यू अगर √3/2 है तो cos 60 का वैल्यू 2/√3 हो जाएंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, दोनों का √3 ही आएगा, ऊपर में आ जाएंगे 1 + 2। ठीक है, मतलब आ गया 3/√3। ठीक है, ये कैंसिल करके कितना आ जाएगा, √3 ही आ जाएगा आंसर। अपना करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के क्वेश्चन सबको सॉल्व करने में कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं है, कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कहीं भी अगर डाउट है, प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज पढ़ा चुके हैं। तो आइए देखते हैं एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, बेसिक लेवल क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। आप ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व भी कर चुके हैं, हम भी सॉल्व कर चुके हैं, बता चुके हैं। अगर ध्यान है तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताइए। तो देखते हैं इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को। तो देखिए अपना नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन किस टाइप का है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है बहुत ही इजी से। जैसे देखिए cot 9 डिग्री है, cot 9 डिग्री, cot 27 डिग्री, cot 27 डिग्री, cot 63 डिग्री। ठीक है, और इनटू में क्या है, cot 81 डिग्री, cot 81 डिग्री। इसका मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए, इसका क्या होंगे मान। ठीक है, तो मान बिना विदाउट ऑप्शन भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं। ऑप्शन है इसका 0, 2, 1 और 1/√3। ठीक है, 0 ए में है 0, बी में है 2, सी में क्या है 1, ठीक है, और डी में है 1/√3। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इससे पहले हम बता चुके हैं, कोई अनजान क्वेश्चन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्व कर चुके हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो दोस्तों सॉल्व कीजिए इसको और कमेंट करके बताइए फटाफट से। ठीक है, देखिए इसको जो है क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन में, cot 9 डिग्री इंटू cot 27 डिग्री इंटू cot 63 डिग्री इंटू cot 81 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। देखिए cot 9 डिग्री है ना, तो इसको हम tan में चेंज कर देते हैं। तो क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, tan 9 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, tan 9 डिग्री इंटू cot 9 डिग्री क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये cot 27 डिग्री है, इसको tan में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा tan 27 डिग्री। तो इस दोनों को गुना करेंगे आपस में तो कितना होगा, 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 और 1 को गुना करने पर 1 ही होता है अपना, तो एक आंसर आ गया अपना, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही ट्रिकी, एकदम बिल्कुल आसान से आप क्वेश्चन को देखते मात्र ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं हाई लेवल के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए एक और टाइप क्वेश्चन देख लीजिए, हल्का में से ही सॉल्व करके बताइए। तो इसको देख लिया, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो इसके बाद आइए एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको बताना है किसका वैल्यू, अब आपको बताना है sin 75 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, sin 75 डिग्री का मान क्या होगा, sin 75 डिग्री का मान क्या होगा ये बताना है। थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाते हैं इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा भी माइंड लगाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। एक फॉर्मूले पर ये सेट हो जाएंगे। अब आप सोचिए कि किस फॉर्मूले पे सेट होगा। इसका ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, इसका ऑप्शन हो सकते हैं 3/4। ठीक है, बी में ऑप्शन हो सकते हैं क्या, √3 - 1/√3, √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है, और सी में ऑप्शन हो सकते हैं इसका √3 + 1, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है, और डी में ऑप्शन हो सकते हैं क्या, √3/√2, √3/√2। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मली तो हमको 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45, 60 और 90 का मान मालूम होता है, लेकिन इस 75 डिग्री का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है,
तो आपको पता है कि साइन ए प्लस बी या फिर साइन ए माइनस बी पर रख के इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, या फिर 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री कर सकते हैं। नहीं, 90 डिग्री माइनस 25 नहीं, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री में से 15 डिग्री घटाएंगे तो भी हमको 75 डिग्री का मान पता चल जाएगा, लेकिन वहाँ पे हमको 15 डिग्री का मान नहीं पता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। जिसका मान हमको मालूम है उसको प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, साइन 75 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन, अगर 45 डिग्री का मान हमको मालूम है तो 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री तो लिख सकते हैं। 45 और 30 का मान तो हमको जनरली मालूम होता है ना, साइन 45 या फिर कॉस 45, इस सभी का मान हमको जनरली मालूम होता है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन 45 प्लस 30 क्या हो जाएगा, साइन 75 डिग्री। अब ये किस फॉर्म पे आया, साइन ए प्लस बी वाले फॉर्म पे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली आप जानते होंगे कि साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है जो कि आप 11th और 12th में पढ़ने थे बेसिक में, ठीक है। तो देखिए साइन यहाँ पर ए क्या है 45 डिग्री और बी क्या है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री, कॉस बी मतलब कॉस 30 डिग्री, प्लस क्या हो जाएगा, कॉस ए मतलब कॉस 45 डिग्री और इंटू में साइन बी मतलब साइन 30 डिग्री। मान रख दीजिए सबका, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 और cos 30 का मान क्या होता है √3/2, ठीक है। और प्लस करना है क्या, cos 45 का मान 1/√2 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये √3 डिवाइडेड बाई 2√2 हो गया प्लस 1/2√2 हो गया, ठीक है। एलसीएम तो आएगा कितना 2√2, ऊपर में क्या आ जाएंगे √3 + 1। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। तो इस सब क्वेश्चन को ट्रिक पे तो ज़्यादा नहीं सॉल्व कर सकते हैं, बस यही होगा अपना करेक्ट आंसर। थोड़ा सा तो सॉल्व करना होगा, 2-3 लाइन में आंसर, कम से कम लाइन में आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन, उतने कम लाइन में उतने कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में ट्रिक होंगे उनमें हम जरूर बता देंगे कि क्या ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना जान लिया आपने, समझ लिया कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। इसी तरह से अगर साइन अगर देता है 60 डिग्री का मान तो हमको मालूम ही है 30-30-60 कर सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को, ट्रिग्नोमेट्री का ही बेसिक क्वेश्चंस को। तो देखिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है किस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। ये टाइप क्वेश्चन आपको नहीं बताए हुए हैं, क्या है tan इनवर्स 1/2 है प्लस tan इनवर्स क्या है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/4 का मान क्या होगा इज इक्वल टू व्हाट, बराबर इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, वही बताना है। इसका ऑप्शन क्या क्या है दिया हुआ, ऑप्शन दिए हुए हैं tan इनवर्स 3/5, ऑप्शन इसके बाद दिया हुआ है tan इनवर्स 5/3, tan इनवर्स 5/3, सी में ऑप्शन दे देगा tan इनवर्स 5/4 और डी में दे देंगे क्या tan इनवर्स, ठीक है 2/5, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मान कैसे पता चलेगा, तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, या फिर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई करके आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़े हैं फॉर्मूला tan इनवर्स, ठीक है, एक्स प्लस वाई, या फिर अगर ए बी में है तो ए प्लस बी बट्टा में 1 माइनस ए बी होता है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। इस फॉर्म पे बैठाना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दिया तो सिर्फ 2 ही है ना, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, लेकिन यहाँ सॉल्व करना है 3 को। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से दोस्तों सॉल्व होंगे। तो सॉल्व करिए, बताइए कितने कौन से होंगे आंसर, ए होंगे, बी होंगे, सी होंगे या फिर डी होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी सॉल्यूशंस हमारे अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अगर हमारा अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए। सिर्फ खुद फायदा नहीं लीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उनको भी फायदा दिलवाइए, ठीक है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस टाइप से करेंगे। देखिए यहाँ 3 टर्म है ना, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले इस दोनों को लेके चलते हैं, ठीक है। किसको tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 को, ठीक है।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 1/2 और y क्या हो जाएगा 1/3। तो इसी फॉर्म पे लाएंगे, इसी क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे यूज करेंगे। तो क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई, मतलब x को और y को जोड़ेंगे, 1/2 और 1/3 को जोड़ेंगे और बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब है x और y दोनों का गुना, मतलब 1/2 को 1/3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स इसका एलसीएम लेने पर कितना हो जाएगा, 3 यहाँ आएंगे 2 यहाँ आएंगे, 3 2 5 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5/6 ही होगा। ठीक है, नीचे में भी आ गया 5/6, ऊपर में भी क्या आ जाएंगे 5/6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो tan इनवर्स 5/6 आ गया। तो देखिए ये तो 2 ही का काम कर रहे हैं, तो ये होगा tan इनवर्स 5/6 गुने 6/5। ठीक है, तो यहाँ 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो इस दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया मान, tan इनवर्स 1 आया। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 आया। तो ये सिर्फ इसी दोनों को जोड़े हैं ना, तो फिर tan इनवर्स 1/4 को भी जोड़ना है। इस दोनों को जोड़ने पर tan इनवर्स 1 आया, फिर जोड़ेंगे इसमें क्या, tan इनवर्स 1/4। ठीक है, तो अब ये फिर आ गया इस पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे, तो क्या हो जाएगा इसका tan इनवर्स क्या हो जाएंगे 1 प्लस 1/4 और बट्टा 1 माइनस, और 1 को गुना करेंगे 1/4 से तो 1/4 ही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे इसका सॉल्यूशन, देखिएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, ऊपर वाला का एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 4 1 5/4 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर, tan इनवर्स 5/4 है, इस भाग को गुना में ले जाएंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा tan इनवर्स 5/3। ठीक है, यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स 5/3। तो समझने में कहीं भी डाउट नहीं है, किसी भी प्रकार का किसी भी टाइप का डाउट नहीं है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी मिलके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए, उनको भी जानकारी दीजिए। यहाँ नेवी और एयरफोर्स के बेसिक लेवल से तैयारी कराई जाती है। तो आइए अब देखते हैं एक और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को, जो कि सॉल्व करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर, x का मान जो है कितना है, x बराबर है 7 cos थीटा। ठीक है, और y का मान दे दिया है, y बराबर कितना है, y बराबर है 9 sin थीटा, y बराबर है 9 sin थीटा। तो किस चीज़ का मान हमको निकालना है, x² बट्टा 49, x² डिवाइडेड बाई 49, x² बट्टा 49 प्लस y² बट्टा 81 किसके बराबर है ये बताना है। ठीक है, x² बट्टा 49 प्लस y² बट्टा 81 बराबर है किसके, ऑप्शन अपना दे दिया 49 81 10, ऑप्शन में दे दिया है 49, बी में दे दिया है 81, ठीक है, और सी में दे दिया 1 और डी में दे दिया है 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। बहुत ही मेथड से 2-3 मेथड से सॉल्व होंगे, लेकिन हम सबसे इजी मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे क्वेश्चन को कि किस तरह से सॉल्व होते हैं। तो तब तक सॉल्व करके दिखाइए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है बहुत ही इजी। देखिए किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है x बराबर 7 cos थीटा, मतलब x बराबर 7 sin थीटा और cos थीटा दिया हुआ है, y बराबर 9 sin थीटा है, तो x² बट्टा 49 प्लस y² बट्टा 81 इसका मान निकालना है। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, x² बट्टा 49 प्लस y² बट्टा 81 का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में x बराबर 7 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, x बट्टा 7 क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, और 9y बराबर क्या दिया हुआ है 9 sin थीटा। ठीक है, तो y बट्टा 9 बराबर क्या हो जाएंगे sin थीटा। तो हमको किस चीज का मान निकालना है, x² बट्टा 49 प्लस y² बट्टा 81। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, x बट्टा 7 का स्क्वायर कर दिया हमने और y बट्टा 9 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा x² बट्टा 49 प्लस y² बट्टा 81। लेकिन x बट्टा 7 बराबर क्या था, x बट्टा 7 बराबर था cos थीटा, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा cos² थीटा हो जाएगा, cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या है, और फिर क्या है y बट्टा 9 का स्क्वायर है, मतलब sin थीटा का स्क्वायर, तो sin² थीटा हो जाएगा। आपको पता है
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखें आपने कितने ईजी तरीके से सॉल्व कर दिए हैं। सीधी से दिया रहेगा x बराबर 7 cos थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ से हम cos थीटा का मान मालूम कर लेंगे कि x बट्टा 7 है। y बराबर 9 sin थीटा है, तो यहाँ से हमको sin थीटा का मालूम चल जाएगा मान कि y बट्टा 9 है। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, नीचे में 49 है, यहाँ 9 का स्क्वायर दिया हुआ है 81। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आप समझ सकते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे, थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी लगाना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर अपना क्या आ गया, 1। तो आइए देख लेंगे अब इसके बाद। अब नहीं लगते हैं कि इस टाइप के बेसिक लेवल के क्वेश्चन और होंगे, तो इसके बाद देखेंगे हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, ठीक है। कुछ आगे के बात को, आगे के चीज़ों को समझेंगे, थोड़े हाई लेवल की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम्स में आते हैं और उसके लिए किस टाइप के थ्योरी की हमें ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आप धीरे धीरे हाई लेवल क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों तैयार हो जाइए आप लोग। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, IDENTITIES, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। आप लोग यही जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देखने में कितना छोटा चीज़ लग रहा है, लेकिन इससे बहुत ही बड़े बड़े फॉर्मूले निकलेंगे, बड़े बड़े चीज़ निकलेंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो देखिए इससे हम कितने फॉर्मूले निकालते हैं और, ठीक है। तो आप तो जानते हैं कि यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो छोटे छोटे फॉर्मूला निकले। कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। लेकिन देखिए अगर हम यहाँ से करते हैं दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, ठीक है। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, दोनों ओर वर्ग करने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में क्या होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए या दोनों साइड किसी भी चीज़ से गुना कीजिए, किसी भी अंक से, या दोनों साइड किसी भी अंक से भाग दीजिए, बराबर होते हैं। दोनों साइड सेम सेम क्रिया करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से साइन इधर का LHS का स्क्वायर कर दिया, उधर RHS का स्क्वायर कर दिया, दोनों ओर वर्ग कर दिए हैं। तो ये कौन से फॉर्मूले पे आएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्म पे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, मतलब a की जगह पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर होगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या होता है, 2ab होता है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब यहाँ से बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा का पावर 4, ठीक है, और प्लस कॉस थीटा का पावर 4, ठीक है, और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दो बाहर में है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा, साइन थीटा का भी स्क्वायर और कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर। तो ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ठीक है, बराबर में क्या है, 1 है। अगर यहाँ से हमें कहा जाए कि वैल्यू हमें किस चीज़ का चाहिए, साइन थीटा का पावर 4 प्लस कॉस थीटा का पावर 4 का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आया, एक फॉर्मूला अपना, ठीक है, ये होल स्क्वायर है, एक फॉर्मूला निकल के आया, क्या चीज़, साइन थीटा का पावर 4 प्लस कॉस थीटा का पावर 4 कितना होगा, 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे एक और फॉर्मूला निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बराबर में ये 1 माइनस क्या है, 1 माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। अगर हम करें इसके अंदर में 2 से गुना भी कर दें और 2 से भाग भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से 2 कट ही जाएंगे, ठीक है। 2 से अंदर में गुना कर दिए, 2 से भाग दे दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, ठीक है, और नीचे में 2 का स्क्वायर 2 है तो ऊपर साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर ऊपर में बाहर में स्क्वायर है तो, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, स्क्वायर हट गए, स्क्वायर तो हम कर दिए, ये साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, इस एंगल का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, पहले से जो एंगल रहेगा उसका 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अब ये 2 दूनी 4 कट रहे हैं, तो अब इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर
2 थीटा, ठीक है, 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं है। तो इससे अब कौन सा फॉर्मूला निकल सकता है बताइएगा। तो यहाँ किस चीज़ का मान आ रहा है, साइन थीटा का पावर 4 प्लस कॉस थीटा का पावर 4, ठीक है। ये किस चीज़ का मान है, साइन थीटा का पावर 4 प्लस कॉस थीटा का पावर 4, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से कर सकते हैं 2 की जगह पे देखिए साइन थीटा का पावर 4 है प्लस कॉस थीटा का पावर 4 है। तो 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। तो 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो ये 2 की जगह पे हमने लिख दिया। और माइनस में क्या है, साइन स्क्वायर 2 थीटा और बट्टा में क्या है 2, ठीक है। यहां तक समझने में कोई डाउट नहीं है। तो देखिएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर 2 थीटा है, घटेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर 2 थीटा और प्लस ये क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा और बट्टा में 2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, चूंकि ये स्क्वायर है तो साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर है, और प्लस 2 इंटू कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और बट्टा में 2 लिख सकते हैं। तो ये भी अपना एक फॉर्मूला निकल के आया किसका, साइन थीटा का पावर 4 प्लस कॉस थीटा का पावर 4, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये सभी फॉर्मूले का यूज होने वाला है। तो देखेंगे इसके बाद कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अपना क्या आएगा, साइन थीटा का पावर 4 प्लस कॉस थीटा का पावर 4, डायरेक्ट हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, साइन 2 थीटा का स्क्वायर प्लस 2 कॉस 2 थीटा का स्क्वायर बट्टा में 2, या फिर 1 माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लग रही है सॉल्यूशंस, कैसे लग रहे हैं इस तरह के थ्योरीज पढ़ने में। तो इसके बाद देखिए जैसे हम स्क्वायर किए हैं, दोनों ओर वर्ग किए हैं, तो हमें 2 फॉर्मूले निकल के आए। इसी तरह से दोनों ओर क्यूब करने पे क्या होगा, तो आइए देखते हैं अब दोनों ओर क्यूब करने पे भी क्या होता है। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि आपको फॉर्मूले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए अब देखते हैं इसके दोनों ओर क्यूब करने पे कौन कौन से आइडेंटिटीज निकल के सामने आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़े थे क्या हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो दोनों ओर हम क्या किए थे, वर्ग किए थे। अब दोनों तरफ क्या करना है, क्यूब करना है, दोनों तरफ घन करना है, पावर 3 करने हैं, ठीक है। तो इससे कुछ और फॉर्मूले निकल के सामने आएंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका क्या करेंगे, पावर 3 करेंगे, बराबर में 1 का भी पावर 3 होगा। तो कौन से फॉर्मूला निकल के सामने आ रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब मतलब साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 3 प्लस क्या हो जाएगा 3ab मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू a प्लस बी होता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, बराबर 1 हो जाएगा। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3 कितना हो जाएगा, साइन थीटा का पावर 6, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा का पावर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा, 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो हो गए गायब, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि इसका मान साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो इसको हम सीधे से ऐसे लिख सकते हैं, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना एक और फॉर्मूला निकल के सामने आया, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू तो आपको पता है, इससे पहले देख चुके हैं, कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब ये साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस 3
उसमें था 2, इसमें है 3, ठीक है, इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो किस तरह से, ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं तो 1 माइनस 3 इंटू, ठीक है, अंदर में क्या करेंगे 2 से गुना करते हैं और 2 से भाग भी कर देते हैं, क्या हो जाएगा बट्टा 2 हो जाएंगे ना, बट्टा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 से गुना किए 2 से भाग किए तो 2 से 2 कट ही जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। तो हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा हो जाएंगे, अंदर में साइन 2 थीटा बट्टा 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम यदि हम लेते हैं, एलसीएम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर, ठीक है, 2 थीटा और बट्टा में क्या हो जाएंगे 4। तो जैसे हम पिछले आइडेंटिटी में किए थे 4 साइन 2 था यहाँ पे, तो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा वाले पे, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और माइनस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा बट्टा क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ने पर तो कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा, घटाएंगे तो कितना बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर 2 थीटा बचेंगे और प्लस 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा बचेगा और बट्टा में 4 बचेगा। तो यहाँ से देखिए दूसरा आइडेंटिटी अपना निकल के आया, एक फार्मूला तो ये निकल के आया, दूसरा फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, किसका फार्मूला साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन 2 थीटा का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉस 2 थीटा का स्क्वायर, ठीक है, और बट्टे में क्या लिख सकते हैं 4। तो ये रहा अपना दूसरा फॉर्मूला निकल के सामने आया। इस पर आधारित क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चंस हो सकते हैं इंटीग्रेशन के, ठीक है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो कि ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड ही है, इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद तो आज के क्लास को रहने देते हैं इतना ही, फिर देखेंगे कल की क्लास में इस पर आधारित क्वेश्चंस को कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन सभी आइडेंटिटीज़ को आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में एकदम बैठा लीजिएगा, मन में बैठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों कैसी लग रही है हमारे सॉल्यूशंस, हमारे पढ़ाने के स्टाइल तरीके, कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी आज को तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, गुड लक।